गुड मॉर्निंग कहते हैं आप सभी को। सुबह की शुरुआत सीधे चाय से हो रही है। आप पता ना सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं। और पहाड़ों में मौसम लगातार कुछ ऐसा है। और कल शाम को भी बारिश हुई थी, दिन में भी बारिश हुई थी। और यहाँ पर मौसम के साथ साथ अब बीज भी लगने लगे हैं। ये बीन्स है। तो मैं आप लोगों को खेत की ओर तो ज़रूर ले जाऊँगा, बाकी इसमें बहुत कुछ बोना है। शुरू करते हैं आज का दिन और आज की दिनचर्या। और मम्मी सुबह सुबह गोबर लेके पहुंच गया और गोबर यहाँ पर डाली। और ये गोबर इन शिमला मिर्चों के लिए है। तो ये शिमला मिर्च मेरी सक्सेस नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कैरेट में जो लगाई हुई हैं वो बिल्कुल बढ़ रही नहीं है, और जो इसमें लगाई हैं वो थोड़ी बहुत बड़ी है। तो देखो, अगर नहीं हुआ तो मैं लेके आऊँगा नए पौधे। इसको उपाड़ दे तन इसमें लगाएंगे घर में। और मैं गोबर निकाल के आई तो यहाँ पर हाथ धो रही है। हो गया, बहुत हो गया। तो सुबह की शुरुआत तो मैं आप लोगों को दिखाई चाय के साथ होती है, और उसके बाद थोड़ा बहुत खेत में है। और खेत में हम आज उगल बो रहे हैं। माँ के साथ कुछ बर्तन लेके उगल बोया जाएगा। और ये बीन्स देख सकते हैं, बीन्स के बीच में उगल। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा कहते हैं हमारे वहाँ कुटाया जाएगा। ये कुटल है, तो इसके द्वारा ऐसे खोद कर आराम आराम से और बीन्स की भी गुड़ाई हो जाएगी, और हमारा जो उगल है वो भी बोया जाएगा। तो फटाफट से करते हैं काम। कल मैं मार्केट गया था और मैं राजमा भी लाया हूँ, ये लाल वाली दानपुर वाली राजमा। मुझे जब मैं शॉप में जा रहा था तो तब मुझे बताया कि ये दानपुर की राजमा है, तो इसे लगाना। तो इसलिए मैं दानपुर वाली राजमा लाया हूँ। और ये राजमा लगेगी यहाँ पर इस पट्टी पे ऐसे कुछ, और कुछ पेड़ तो ऐसे उखरोट के उसमें जाएंगे। तो माँ लगाना शुरू कर रही है। तो देखो क्या कुछ होता है। और बीन्स की गुड़ाई तो बढ़िया तरीके से हो रही है। तो जो मैंने देखा था इंटरनेट में कि बीन्स जब उग जाए, 2 या 3 पत्ते हो जाएं, तो उसके बाद एक गुड़ाई होनी मांगता है। तो आज अच्छा हुआ कि हमने इसके ऊपर कुछ सब्जियां और बो दी। तो बीन्स की भी गुड़ाई हो गई है, और थोड़ी देर के बाद इससे पानी डाला जाएगा इसमें। तो माँ राजमा भी लगाने लग गई है। जय हो भगवान के फल लग दे, पर मेरे हाथ से नहीं लगता है ना अभी। ये ऊपर आओ वाला जंगल आया हूँ, तो पापा ने बोला कि ये फावड़ा जो मैं नया लाया हूँ महोत्सव से, उसका इस्तेमाल करना बताते। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी निकलता है, और जब जंगल में जानवर होते हैं तो उनको बहुत ज़रूरी होता है कि पानी मिले। तो उनके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा पानी के लिए मैं ये गड्ढा बना रहा हूँ। ये आपस में लड़ रहे हैं, तो इसको भी बनाते हैं, फिर जाएंगे घर को। और जो मैं गड्ढा बनाऊंगा वो बिल्कुल छोटा छोटा बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमने गड्ढे बनाए पानी के लिए, वो सब सुअर शाम को आकर उसमें सोना शुरू कर देता है। तो इसलिए मैं ये छोटा सा गड्ढा बनाया है, और इस गड्ढे में धीरे धीरे पानी भी रुकने शुरू हो गया है। तो ऐसे कुछ जंगल में जो जंगल जानवर जाते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। मेरे पीछे ये जो बकरा है वो मिक्स है, देसी और पहाड़ी का। और फिर भी इसने बहुत बड़ी हाइट ले ली है। लगभग ये 17-18 महीने का है, और अभी इसकी हाइट देख सकते हैं कुछ ऐसी है। तो जंगल में बड़ा ही खूबसूरत माहौल रहता है। अभी नए पत्ते निकलते हैं, और साथ में जो जितने भी कीड़े हैं वो कुछ ऐसी धुन निकालते हैं, और पक्षियाँ भी अलग अलग धुन निकालती हैं। और इसी बीच मुर्गियाँ, जंगली मुर्गियाँ अंडे देती हैं, और जो भी अन्य पक्षियाँ हैं जंगल में वो अंडे देती हैं, घोंसला बनाती हैं। तो चारों ओर बिल्कुल बहुत ही अच्छा साउंड।
आज मैं कुछ और नए तरीके से बीज बोने वाला हूँ, क्योंकि बीज जो लौकी का है, करेले का है और ककड़ी का है वो अच्छे से नहीं उग पाया। तो मैं पॉली बैग लेके आया हूँ और इसमें मिट्टी भरते हैं और फटाफट से लगाते हैं नए तरीके से बीज। तो ये बैग बनकर रेडी है और इसमें हल्के हल्के 2-3 छेद, ये कुछ ऐसे, तो जिससे अगर मैं पानी डालूं इसमें तो जितना पानी बीज को लगेगा वो तो एब्जॉर्ब करेगा, बाकी पानी नीचे निकल जाएगा। उससे ही मौसम करवट लेने लग गया है और थोड़ा बहुत भीग की गया। तो देख सकते हैं उस साइड जहाँ पर महोत्सव हो रहा था उस एरिया में बहुत ढेर सारी बारिश हो रही है। तो ये कुछ ऐसा मौसम अब होने लग गया और सुबह आप लोगों ने देखा कि यहाँ से धूप निकलती है और यहीं पर ये बारिश का भी मौसम होने लग गया है। तो पहाड़ों की बारिश का, पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं। मौसम में धान पुतली भी दिख रही हैं। मैं आप लोगों को अगर दिखाने की कोशिश करूं तो धान पुतली भी यहाँ पर घूम रही है और माँ एक गीत गा रही है। मैं आप लोगों को सुनाता हूँ माँ क्या गीत है, तो वो दिखाता हूँ, वो सुनाता हूँ आपको। बाकी इस क्षेत्र में जितने भी पक्षियाँ हैं हमारे वहाँ इसे गौतियाऊ कहते हैं और गौतल देख सकते हैं पूरे आसमान में छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बारिश में ये बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो और इसी बीच धान पुतली भी दिख रही है। उधर से ऐसे धानो मजा धान पुतई गेनो मजा घोड़ा दीदी को बोलोना अगो दीदी न गिरोना। और पहाड़ में मौसम एकदम से चेंज होता है। थोड़ी देर पहले मौसम अच्छा था, उसके बाद बारिश हुई और फिर से मौसम धूप वाला हो गया है, ये देखिए। और धूप लगते ही यहाँ पर जितनी भी चिड़ियाँ हैं जंगल में वो आवाज़ लगाने लगी, कुछ गाने गाने लगी और उत्साह मनाने लगी कि एकदम से बारिश का मौसम हो और फिर उसके बाद ऐसी खिली खिली धूप और फिर से बारिश शुरू ना हो जाए उससे पहले मैं एक कीवी के ऑर्चर पर आया हूँ जो मैंने नहीं रखी और मैं रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, कुछ एक में तो नई कली आने लगी है, तो इसको थोड़ा सा सही करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं बारिश आने से पहले और इसमें थोड़ा सा पानी को ठहराने की और तरकीब लगाते हैं जिसकी वजह से ये अच्छे से उग पाए। तो फटाफट से इसे करते हैं बारिश होने से पहले, क्योंकि लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। इससे पहले बारिश हुई थी, पूरा भीग चुका था और अब दोबारा से खेत में पहुँचा हूँ। फटाफट से ये वाला काम करते हैं, फिर दिखाते हैं आगे की जर्नी। और अगर आप लोगों ने मेरा मिनी ब्लॉग देखा होगा तो इस वाले खेत में मैंने भिंडी बोई थी और भिंडी कुछ पेड़ ही लगे, 2-3 पेड़ लगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा सूखा हुआ वो भी ख़त्म हो गया। तो आज फिर से इसकी अच्छे से खुदाई करनी है और इसमें बहुत ढेर सारा गोबर डालना है। उसके बाद फिर से मैं भिंडी लगाऊंगा इसमें। तो फिर से कोशिश करते हैं और लग जाते हैं थोड़े से काम में। और जो भी किसान होता है उसकी मेहनत एक पहली बार में तो बिल्कुल सक्सेस नहीं होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें मैंने भिंडी बोई थी और अभी तक वो इतनी बड़ी हो जानी चाहिए थी, तो ना जाने क्या हुआ कैसा हुआ, वो बिल्कुल भी नहीं जमी। और जो जमी है वो बिल्कुल नाजुक सी छोटी सी, बरसात और लगातार पानी होने के बावजूद भी वो ऊपर को नहीं बढ़ी। तो फिर से इसकी कार्रवाई करते हैं। आधा तो मैंने खोद दिया है, आधा बचा है, तो इसको भी जल्दी से करते हैं पूरा।
और इस खेत को खोदने में काफ़ी समय लगेगा मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन, इसमें नए बीज बोएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय।